अब वो जो मरनार था वो उसके दोस्त के ख्वाब में आया, तो मरनार को ये दोस्त ने देखा कि कब्र में बहुत परेशान और अजाब में मुब्तला है, आग चारों तरफ लगी हुई है। हदीस में फरमाया कि कब्र या तो जन्नत का एक बाग है, जहन्नम का एक टुकड़ा। क्या बनाना है? इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू मेक इट, फायर ऑफ हेल और द पैराडाइज। क्या बनाना चाहते? दोस्त ने पूछा क्या हाल है भैया? कहा दीन का कुछ किया नहीं, बहुत परेशान हूं, कुछ ईसाले सवाब का इंतजाम करो मेरे लिए। कहा तेरे लिए कौन ईसाले सवाब करेगा, तुझे कौन सवाब पहुंचाएगा? कहा मेरी एक बेटी है, वो सवाब पहुंचाएगी। फलान मोहल्ले में रहती, उससे जाके कहना तुम्हारे अब्बा का हाल बहुत खराब है बरज़ख में, उनके लिए दुआएं और पढ़कर बख्शिशें और ईसाले सवाब करो, कुछ खर्च करो उनके लिए कि सदका पहुंचे, उनको सवाब मिले। मैं पहुंचाऊंगा तेरी बात, वादा कर लिया ख्वाब के अंदर। ख्वाब की भी अपनी एक दुनिया है। सुबह में गए मोहल्ले में, लड़की के बारे में पूछा। सब जो है कान के ऊपर हाथ रखते हैं कि भाई उसकी तो बात ही मत करो, हम तो उसको छेड़ते ही नहीं, क्योंकि वो इतनी आवारा है, जिसकी उसकी मजाक कर देती है और जो है ठट्ठा कर देती है और जलील कर देती है किसी को भी, एकदम आवारा। भाई मुझे तो एक पैगाम उसके बाप ने दिया है, वो पहुंचाना है, इस बिना पर मैं पूछ रही तो कहाँ मिलेगा? वो तो समंदर के किनारे पर लड़कों के साथ स्विमिंग कर रही होगी, यानी तैर रही होगी। स्विमिंग का माना तैरना। अब वो लोगों ने मना किया कि मत जाना, बड़ी बेइज्जती होगी। कब बेइज्जती हो जो भी हो, मुझे एक पैगाम पहुंचाना है। कब वो तो कुरान जानती नहीं है, तो कुछ जानती नहीं है, तो वो क्या फायदा पहुंचा, क्या ईसाले सवाब करेगी? उसको आता ही कुछ, दीन से दूर रही, कोरी रही, कोई तरबियत करने वाला ना रहा। देखो कैसी हो गई, झाड़ झंकाड़ की तरह। पूछते पूछते वो समंदर के किनारे पर पहुंचा, लड़के लड़कियां तैर रही थी अंदर, तो इसने आवाज दी फलान नाम की लड़की कोई है? तो उसने वहां से उंगली उठाई, बोल बुड्ढे। पहला ही नो बॉल फेंका। बोल क्या चाहता है, क्यों आया यहां? तेरे बाप का पैगाम लेके आया। तेरा बाप कब्र के अंदर अज़ाब में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, परेशान है। तो अल्लाह के वास्ते कुछ इशारे सवाब कर दे, कुछ रकम खैरात कर दे, कुछ पढ़कर बख्श दे। तो उसने वहां से कहकहा लगाया और कहकहा लगाकर वहां से पानी जो है चिल्लू में लिया, और चिल्लू में पानी लेकर जो है वो दोस्त जो थे उनके ऊपर फेंका। बंद कर दो जल्दी इसको, जल्दी बंद करो। एक चिल्लू फेंका, दो चिल्लू फेंके, तीन चिल्लू फेंके, वो बड़े मियां पीछे हटते चले गए, पीछे हटते चले गए। नाउमीद हो गए तो भाई ये तो ऐसा मामला हो गया, चलो मैंने पैगाम मेरा पहुंचा दिया, मेरा काम हो गया। वो घर जाके आराम करने लगे। तीसरे चौथे दिन जो है वो मरना लड़की का बाप जो है वो ये दोस्त के ख्वाब में आया, तो देखा कि जन्नत का लिबास पहना है, जन्नत के बागीचे में घूम रहे हैं। अरे
हजरत आप तो बड़े अच्छे हालत में हैं, क्या हुआ? यह हालत आपकी बदल गई, जन्नत में पहुंच गए, लिबास इतना शानदार पहना है आपने। जवाब दिया मेरी लड़की की वजह से। तो कहा मैं तो गया था लड़की के पास, उसने तो मजाक ठट्ठे किए थे, मेरे ऊपर पानी फेंका और 3-4 मरतबा चिल्लू भर करके पानी फेंका। मैं तो पीछे हट गया, मैं तो वापस चला आया ना उम्मीद होकर। कहा उसी की बरकत से मेरी मग़फ़िरत हुई। अब जो नतीजा मैं निकालूंगा वो सुनने के काबिल होगा। कहा वो कैसे मग़फ़िरत हुई? कि जब तूने उसको पैगाम दिया और उसने चिल्लू भर के पानी फेंका तो वहां जो है एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा प्यास से मारा हुआ चोंच खोल कर बैठा था कि कोई अल्लाह का बंदा मेरे मुंह में पानी का कतरा डालकर मेरी प्यास बुझा दे। जब तुमने कहा वो लड़की ने चंद मर्तबा पानी के छींटे आपको दिए तो चंद कतरे वो चिड़िया के बच्चे के मुंह में चले गए। उसने आसमान की तरफ रुख करके कहा कि जिसने मुझे पानी पिलाया ए अल्लाह उसके माँ बाप को जन्नत में जगा था। वो वजह थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। वो चिड़िया के बच्चे की सुन ली, अल्लाह ने मुझे पहुंचा दिया। अब बात खत्म करने से पहले नतीजे पर आता हूं। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जब एक नालायक बेटी, जब एक नाफरमान औलाद माँ बाप के जन्नत में जाने का सबब बन सकती है, तो अगर फर्मा बरदार बेटे और बेटियां नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे, दादो दहिश करेंगे, सखावतें करेंगे, माँ बाप के लिए इसाले सवाब करेंगे, तो जन्नत में माँ बाप कहां पहुंचेंगे? जब नाफरमान का आलम यह है तो फर्मा बरदार लड़की का नतीजा क्या निकलेगा कि माँ बाप कहां से कहां पहुंच जाए। हमको अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए।